नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ मिश्रा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा कॉलेज की इंजीनियरिंग फैकल्टी में। यहाँ के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो फाइनल सत्र के छात्र हैं, उन्होंने किस ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे कोई भी हादसा होता है तो जो सूचना होगी वो आपके घर तक पहुंचेगी। इसके साथ ही एक एसओएस फीचर भी इसमें ऐड किया गया है, जिसमें वॉइस असिस्टेंट के थ्रू अगर आप हे गूगल जिस तरह से आमतौर पे अन्य मोबाइल होते हैं, चाहे वो आईफोन में हे सिरी होता है, इस तरह से अगर आप हे गूगल करके हे एसओएस बोलते हैं तो कोई भी इमरजेंसी नंबर जो आसपास का होगा उसमें डायल हो जाएगा और आपको सुविधा दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राहुल जैन। हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, किस तरह से इन्होंने अपनी गाइडेंस दी। सर बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से प्रोजेक्ट पे आपने बात किया है, किस तरह से गाइडेंस दी हुई है, इसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली नॉर्मली देखा गया है कि ज्यादातर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें हेड इंजरी बहुत रहती है और सरकार समय समय पर अपना प्रयास कर रही है कि लोग हेलमेट पहनने से काफी तक इस इंजरी को हम रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी जागरूकता का अभाव कह लीजिए या लोगों के अंदर थोड़ा सिविक सेंस की कमी है कि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको मैंडेटरी कर दें। तो मैंडेटरी करने का तरीका ये है, जो हम लोगों ने सोचा है कि हमारा जो इग्निशन है, हमारी जो टू व्हीलर है, उसमें इग्निशन तभी ऑन हो जब राइडर हेलमेट पहने। इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स लेकर के चल रहे हैं। एक फीचर हमारा, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बिना हेलमेट पहने आपका इग्निशन ऑन नहीं होगा। इसके साथ ही हमने इसमें लिकर सेंसर और लगा रहे हैं कि इन केस आप देख सकते हैं, अभी आगरा में कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी जिसमें दियालबाग में एक कार चालक ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, तो वो शराब के नशे में ही किया था। तो हमने अपने इस हेलमेट में एक फीचर और इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि अगर कोई चालक अल्कोहल पीता है तो वो उसे डिटेक्ट करेगा और उसमें वो या तो उसको इग्निशन ही ऑन नहीं होने देगा। अगर किसी तरह से इग्निशन ऑन हो भी जाए तो वो तुरंत के तुरंत इसका सूचना आपके समीपवर्ती जो उनके घर परिवार वाले होंगे उनको सूचना पहुंचाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हमने और फीचर ऐड कर रहे हैं। एआई इंटीग्रेटेड है ये। आप जैसे अभी आपने बताया था कि इसमें जैसे हे सिरी करके या फिर हेलो गूगल करके हम उसको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और बहुत सारे अन्य फीचर भी इसमें हमने ऐड किए। तो अभी इस पे और भी काम चल रहा है। अभी आगे हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। पहला हमारा काम इसमें हो चुका है कि राइडर जो है बिना हेलमेट के आगे ना चल पाए, इस पर हमारा काम हो चुका है। लिकर वाला भी प्रेजेंटली हम इस पे काम कर रहे हैं। तो सर, जो नवाचार की दिशा में आगरा कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसको लेकर आप क्या मानना चाहेंगे और आने वाले समय में क्या और ग्रोथ इसके लेवल आप देखते हैं? जी देखिए, आगरा कॉलेज शुरू से ही नवाचार को लेकर के समर्पित रहा है। अभी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा, हमारे कंप्यूटर विभाग के बच्चों ने न्याय सेतु करके प्रोजेक्ट बनाया था। इससे पिछले साल हमारे बच्चों ने 3D प्रिंटर बनाया था। हमारे बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो SCI और स्कोपस जर्नल में पब्लिश भी होते रहे हैं। तो आगरा कॉलेज पूरे संसाधन उपलब्ध करा रहा है बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे हर साल कुछ न कुछ एक नया कंसेप्ट और नया एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो कि समाज में नई दिशा दे रहा है और समाज को दिशा देने के साथ ही वो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वो छात्र जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया है। अब उनसे जानते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी मेहनत करी, किस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी दिशा के अनुरूप इस प्रोजेक्ट पे कार्य किया। आपका नाम? ये सब है। किस तरह से ये प्रोजेक्ट कार्य करेगा, आपने कितनी इसमें मेहनत लगाई है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। एक्चुअली जो मेरा ये आइडिया है ये बहुत पुराना है और इस पे लगभग 9th में मेरे को ये आइडिया आया था। मैंने देखे भी थे, काफी सारे मॉडल्स तो बने थे, बट वो सक्सेसफुली मतलब मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाया कि मतलब उसको आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाया। तो मतलब मैंने सोचा कि इसको इस लेवल पे बनाना चाहिए कि इंसान उसको रियल लाइफ में यूज कर सके और हेलमेट को मतलब पहनने को मजबूर हो कि इसको पहनना पड़े। जैसे कि चाबी है, कोई इंसान मतलब अपनी गाड़ी लेके जाता है तो वो चाबी ले जाना नहीं बोलता, उसको ध्यान रहता है कि मुझे चाबी लेके जाना है। तो ऐसे ही वो अपने हेलमेट को भी ध्यान रखे कि हेलमेट को भी लेके जाना है, ये उसकी मतलब लाइफ सेविंग भी है और जरूरी भी है, जैसा कि मतलब ट्रैफिक रूल्स के नियम है जो भी। तो मेन यहाँ पे हमने सोचा है कि इसके अंदर ESP32S3 मॉड्यूल होता है, जो एक बहुत अच्छा मतलब माइक्रो कंट्रोलर है। तो वो हम इसके अंदर फिट करेंगे और उसके भी यहाँ पे चलेगा। बाकी उसका एक मॉड्यूल सेक्शन बाइक के अंदर फिट होगा और दूसरा हेलमेट के अंदर फिट होगा। और बाकी इसमें आई थिंक ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 1 महीने का एक्सटेंशन हो, बाकी तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट में लॉन्च हो जाएगा।
इसमें एक खास फीचर एक ये दिया गया है कि इस हेलमेट के अंदर एक सिम मॉड्यूल लगाया गया है, यानी कि एक जो चिपसेट होगा वो हेलमेट में लगा होगा, उसके अंदर ही एक सिम मॉड्यूल लगा होगा जिसमें एक सिम लगा दी जाएगी। उसमें आप जो भी एक रजिस्टर्ड नंबर आपके प्रियजन का या कोई भी परिजन है उनका आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कोई भी हादसा होता है तो उसकी सूचना आपके प्रियजन तक पहुंचेगी। उसके बारे में आप प्लान किया है। उससे क्या होगा, उसमें सिम रहेगा और सिम कार्ड में हम कॉन्टेक्ट नंबर सेव करेंगे, उसमें कोई भी एक्सीडेंट वाला चांस बनेगा या होगा एक्सीडेंट जो भी, तो उनको मैसेज चला जाएगा अलर्ट के लिए। और नियर उसमें ऐसा नहीं, आगे हम नोटिफिकेशन करेंगे कि नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है उधर भी एसओएस के थ्रू एक इमरजेंसी मैसेज अलर्ट चला जाए। मौजूद हैं जिन्होंने इसकी चार्जिंग डिवाइस पर काम किया है, मतलब किस तरह से उसकी चार्जिंग तरीका जो उसका रहेगा, कितने घंटे वो चालू रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका नाम क्या है? संजना चौहान। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस तरह से उसकी चार्जिंग होगी और कितनी इसकी एमआरपी कॉस्ट रहेगी? वो एक लिथियम बैटरी से होगा और वो चार्जेबल होगा। 1 घंटे चार्ज करने के बाद 12 घंटे उसका बैकअप रहेगा और मिनिमम उसकी EMRP 12,000 होगी। हमारे संग एक छात्र और मौजूद हैं जिन्होंने एआई डिफरेंशिएशन पे काम किया है, यानी कि इसमें वॉइस असिस्टेंट के जो फीचर्स हैं, चाहे वो एआई से जुड़े हों या नॉर्मली चिप से जुड़े हों, उस पर उन्होंने काम किया। उससे जानते हैं कि वो किस तरह से वॉइस असिस्टेंट का काम करेगा। ये मेरा नाम आयुष शर्मा है। थोड़ा आप इसके बारे में डिटेल दें कि किस तरह से काम। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हम कॉलिंग पे भी बात करते हैं, तो हमने इसमें पहले तो एक साइड इसमें स्पीकर दिया है जिससे कि कोई भी कॉल आए तो हम उसको पिक कर सकें, तो हमारे एक ही साइड आवाज आए और एक ईयर हमारा फ्री हो, जिससे कि हमारे को ट्रैफिक हॉर्न वगैरह भी सुनाई दे। अब उसके लिए हमारा क्या मोटिव था कि अगर किसी इंसान बाइक चला रहा है और उसको कॉल पिक करना है तो उसको हैंडल छोड़ना ही पड़ेगा। अब हैंडल छोड़ने का मतलब है थोड़ी देर के लिए तो नजर हटेगी, तो अब उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हमने क्या किया कि इसको एआई इंटीग्रेट किया है, जिससे कि उसमें जैसा हे सिरी या हे गूगल टाइप का एआई रहेगा, तो हम उसको बिना हैंडल छोड़े भी उसको कमांड दे पाएंगे और वो डायरेक्टली उस कॉल को पिक या एंड कर पाएगा, तो जिससे हमारा वो सब रहेगा। और इसी के संग संग हमारा इसमें एक सेफ्टी फीचर है एसओएस टाइप का। अगर हमारे को लगता है कि हाँ हम किसी खतरे में या कोई हमारे को इमरजेंसी है, तो हम उसको बोल के या मैन्युअली भी कर सकते हैं। हम उसको एसओएस मैसेज सेंड करेंगे तो जो भी हमारे लव्ड वन होंगे, जो भी हम सिम में उनको कनेक्ट किया होगा, वो उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा और उनको इन्फॉर्म हो जाएगा कि इसके संग कुछ ऐसा दुर्घटना हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आगरा कॉलेज के जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है ये नवाचार की ओर किस तरह से हमें कदम बढ़ा रही है लगातार। पहले न्याय सेतु ऐप वो कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से, और इस वक्त स्मार्ट हेलमेट का जो लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभाग की ओर से। तो ये देखा जा सकता है कि तकनीक की दिशा में आगरा कॉलेज एक अच्छा पहल कर रहा है और ये सराहनीय इनके कार्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।